जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मार्च पूरे महीने की इंडिया जीके। इस वीडियो को कवर करने के बाद में आपको एक्स्ट्रा 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 फैक्ट्स की जानकारी हो जाएगी। बहुत से जीके के अलावा बहुत सी अलग बातों को भी बताया जाएगा। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन है, FATF ने किस देश को ग्रे सूची में बरकरार रखा है? दोस्तों, इसने पाकिस्तान को ग्रे सूची में बरकरार रखा है, यानी कि इसकी नॉलेज के अनुसार पाकिस्तान एक अच्छा देश नहीं है। FATF क्या है? द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई? 1989 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, यानी कि फ्रांस में। ओके, नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ नई हॉटलाइन स्थापित करने की घोषणा की है? तो नई हॉटलाइन चाइना के साथ स्थापित करने की घोषणा की है। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। नेक्स्ट, किस राज्य ने एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क AIIRLAS का उद्घाटन किया है? दोस्तों, ये किया है तमिलनाडु ने। किसने किया है? तमिलनाडु ने। ओके, तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। इसके सीएम कौन है? इसके सीएम है दोस्तों तिरु इडापडी के पालास्वामी। क्या है? पलानी स्वामी। ओके, इसकी गवर्नर कौन है? इसकी गवर्नर है श्री बनवारीलाल पुरोहित। कौन है? श्री बनवारीलाल पुरोहित। और तमिलनाडु का बना दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की है? यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की है। ओके, महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। गर्मियों में, सर्दियों में नागपुर। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई? महाराष्ट्र कब बना था? 1 मई 1960 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, ओमेगा सेकी किस देश में अपना इलेक्ट्रॉनिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगी? दोस्तों, ये जो कंपनी है बांग्लादेश में अपना इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगी। नेक्स्ट, किस देश में मुरु महोत्सव की शुरुआत हुई? राजस्थान में। देखो, मुरु महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? राजस्थान में हुई है। लेकिन मुरु नाम से ऐसा महसूस होता होगा शायद साउथ का कोई स्टेट होगा। ओके, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और राजस्थान की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट, किस राज्य ने स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया है? तो स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर। अभी जानते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? गर्मियों में श्रीनगर, सर्दियों में जम्मू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, किस राज्य में अटुक्कल पोंगाला उत्सव आयोजित किया गया? केरल में। कहाँ किया गया? केरल में। ओके, केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल, केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है? केरल के सीएम है पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरला कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने बजट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो बजट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला राज्य है गुजरात। ओके, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के सीएम कौन है? विजय भाई आर रूपानी। गुजरात के गवर्नर कौन है दोस्तों? आचार्य देवव्रत। आज हम सब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद करेंगे। ठीक है, बहुत सारा कुछ याद करेंगे दोस्तों। ओके, गुजरात की स्थापना कब हुई? महाराष्ट्र के साथ हुई थी। कब हुई? 1 मई 1960 को। नेक्स्ट चलते हैं 2 तारीख में। 2 मार्च का जो हमारा जीके है उसको कंप्लीट करते हैं। किसे सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण ने नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण ने नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। दोस्तों, सेरा CERA इसका मतलब क्या है? यानी कि कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स। क्या है? कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स। दोस्तों, ये हाउस्टन टेक्सास द्वारा यानी कि यूएस के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में बौद्ध मठ की खोज की है? तो इस राज्य का नाम है झारखंड। क्या नाम है? झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? रांची। यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। यहाँ के गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। और स्थापना कब हुई? 15 नवंबर सन 2000 को। झारखंड की स्थापना कब हुई? 15 नवंबर सन 2000 को। नेक्स्ट,
यूक्रेन में आयोजित कुश्ती टूर्नामेंट में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। रहने वाली कहाँ की है? हरियाणा चरखी दादरी की। नेक्स्ट, किस कंप्यूटर कंपनी ने पहला महासागर के प्लास्टिक अपशिष्ट से कंप्यूटर बनाया है? यानी कि महासागरों के अंदर से जो प्लास्टिक बहकर हुआ आता है उसको इकट्ठा करके अपशिष्ट कंप्यूटर बनाया है एचपी कंपनी ने। किसने? एचपी कंपनी ने। एचपी दोस्तों, एचपी का फुल फॉर्म क्या है? हैवलेट पैकार्ड कंपनी। कौन सी? हैवलेट, HEWLETT, पैकार्ड, PACKARD, पैकार्ड कंपनी ने। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों इसका? कैलिफोर्निया, यूएस में। एचपी कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएस में। नेक्स्ट, किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है वेलचेरू राव को। किसको? वेलचेरू राव को। नेक्स्ट, किस देश में पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया गया है? रूस में। आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया कहाँ किया गया है? रूस में। दोस्तों, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ओके, व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी को। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया गया था। और उसका थीम क्या था दोस्तों? पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस देश के अमजेनिया-1 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसने ब्राजील के अमजेनिया-1 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों। देखो, इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। इसरो के वर्तमान में CEO कौन है, यानी कि चेयरमैन कौन है दोस्तों? चेयरमैन है इसके, अध्यक्ष है इसके कौन है? K. शिवन। और फाउंडर कौन है इसरो के? विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई जी। नेक्स्ट, 3 तारीख में चलते हैं मेरे भाई। इसरो ने किस राज्य से सिंधु नेत्रा उपग्रह लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश से। कहाँ से किया है? आंध्र प्रदेश से। ओके, आंध्र प्रदेश की राजधानी में चलते हैं अभी। दोस्तों, इसकी 3 राजधानी है। एक तो है विशाखापट्टनम, जो कि एक एग्जीक्यूटिव राजधानी है। दूसरी है अमरावती, जो कि एक लेजिस्लेटिव राजधानी है। तीसरी है कुर्नूल, जो कि एक जुडिशियल राजधानी है दोस्तों। ठीक है, जुडिशियल राजधानी है। ओके, यहाँ के सीएम कौन है आंध्र प्रदेश के? YS जगनमोहन रेड्डी। कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट, इंडिया स्कैमस्टर्स बोर्न एवरी मिनट, यानी कि हर मिनट में एक दगाबाज पैदा होता है। मेरे हिसाब से हिंदी यही हुई, ठीक है ना? एक घोटाला करने वाला पैदा होता है। कि लेखिका कौन है? इस पुस्तक की लेखिका कौन है? यह है स्त्रिंगधा पूनम। कौन है? स्त्रिंगधा पूनम जी इसकी राइटर है। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। नेक्स्ट, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च 2021 को मनाया गया। कब मनाया गया? 1 मार्च 2021 को मनाया गया। नेक्स्ट, तीसरा जन औषधि दिवस समारोह कब आयोजित किया गया? दोस्तों, 1 मार्च से 7 मार्च 2021 तक तीसरा जन औषधि समारोह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 के सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है? इस फिल्म का नाम क्या है दोस्तों? इस फिल्म का नाम है नोमालैंड। क्या है? नोमैडलैंड। क्या है? नोमैडलैंड। ओके, नेक्स्ट, और दोस्तों ये कैलिफोर्निया यूएस में आयोजित होता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है, नाम है इसका गोल्डन ग्लोब, यानी कि पर्यावरण, लेकिन ऐसा नहीं है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और कहाँ पे? कैलिफोर्निया यूएस में। नेक्स्ट, किसने सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक हैंडबुक लॉन्च की है? यह है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत ने सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक पुस्तक लॉन्च की है दोस्तों। अगर थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर करके सारे के सारे नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है 4 तारीख में चलते हैं, 4 मार्च। भारत ने किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित करने की मशीन बना दिया है? तो किस शहर को? अहमदाबाद को। भारत ने अहमदाबाद को स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने के रूप में मशीन बना दिया है। क्या है? अहमदाबाद। किसकी राजधानी दोस्तों? अहमदाबाद कहाँ पर है? सॉरी, अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ओके, नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में भीषण आग लगी है? देखो, क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता है, भीषण आग लगी है, लगती रहती है, लेकिन यहाँ एक मीनिंग निकलता है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है दोस्तों? ये ओडिशा में है। एक बार नहीं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ओडिशा में है। नेक्स्ट, पुस्तक
बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन है? इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक के लेखक कौन है? राम माधव। कौन है दोस्तों? राम माधव जी। नेक्स्ट, महिलाओं को पूर्ण सम्मान देने अधिकार देने की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देने की सूची में भारत 123वें स्थान पर दोस्तों। कितने? 123वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवि कपूर को। संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में रवि कपूर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस देश में तंजावुर की तर्ज पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ पद के ऊपर नियुक्त किया गया है मातम वेंकट राव को। कौन सा? मातम वेंकट राव को। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? दिल्ली ने। किसने की है? दिल्ली ने। ओके, दिल्ली की राजधानी क्या है दोस्तों? नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल जी। दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? देखो भाई, खेलो इंडिया विंटर गेम्स ठंड कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर ही शीर्ष स्थान पर रहेगा। ठीक है, कौन? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर गर्मियों में, जम्मू सर्दियों में। यहाँ के गवर्नर कौन है? श्री मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुई? 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट, सीआरपीएफ के नए डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? दोस्तों, सीआरपीएफ के नए डीजीपी का कार्यभार जो संभाला है कुलदीप सिंह ने संभाला है। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1949 को। कब हुई? 28 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं 5 तारीख, 5 मार्च 2021। हुरून द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट में 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? दोस्तों, हुरून द्वारा संस्था है ये, और इसके द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है उसमें शीर्ष स्थान पर रहा है एलोन मस्क। दोस्तों, 197 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति है इसके पास। कितनी? 197 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? किरण पोलार्ड। कौन बन गए हैं? किरण पोलार्ड। कौन सी टीम के हैं? वेस्ट इंडीज टीम के दोस्तों। नेक्स्ट, ट्रू कलर ने महिलाओं की सेफ्टी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? इस ऐप का नाम है दोस्तों गार्जियन। क्या नाम है? गार्जियन ऐप को लॉन्च किया है ट्रू कलर ने महिलाओं की सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट, भारत का आईजीबीसी गोल्ड सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? भारत का आईजीबीसी यानी कि द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। कौन सा? द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल गोल्ड सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन। कहाँ पर है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था, और इसकी थीम क्या थी? सड़क सुरक्षा। क्या थी? सड़क सुरक्षा। नेक्स्ट, वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश कौन बन गया है? दोस्तों, वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश बन गया है चाइना। कौन बन गया? चीन। नेक्स्ट, AIBA की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, AIBA समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मैरी कॉम को। बॉक्सर। कौन है? बॉक्सर। ओके दोस्तों, AIBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। नेक्स्ट, किस नाम से भारत में नया मालवेयर डिटेक्ट किया गया है? मालवेयर दोस्तों ये वायरस है, कंप्यूटर का वायरस है। क्या है? वायरस। और इसका नाम क्या है? शैडो पैड। क्या है? शैडो पैड। नेक्स्ट, किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों, उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? त्रिपुरा में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी 6 तारीख में पहुंच गए हम लोग। ठीक है, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा जो स्थान है वो प्रथम स्थान पर रहा? कौन सा जो जगह है वो रहा? इंदौर। कौन सा रहा? इंदौर MP में है, मध्य प्रदेश में। ये प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, किस न्यूज एजेंसी वैन इफ्रा
चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किस न्यूज एजेंसी को वैन इफ्रा चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? यह है दोस्तों द हिंदू। किसको? द हिंदू को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पैरा निशानेबाज चैंपियनशिप में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों इसने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। अब ये अवनी लेखरा कहाँ की रहने वाली? दोस्तों जो अवनी लेखरा जी है ना, ये रहने वाली है जयपुर की। कहाँ की? जयपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा बेंगलुरु। कौन रहा? बेंगलुरु। नेक्स्ट, दूसरे स्थान पर कौन सा रहा है दोस्तों? दूसरे स्थान पर रहा है पुणे। अगर हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा रहा है 16वें स्थान पर। कौन से? 16वें स्थान पर। नेक्स्ट, विश्व का पहला प्लेटिप्स अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों विश्व का पहला प्लेटिप्स अभ्यारण्य जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, किसने CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन लॉन्च किया है? तो CSIR फ्लोरिकल्चर जो मिशन है वो डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। अब ये CSIR क्या है दोस्तों? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 26 सितंबर 1942 को। कब हुई? 26 सितंबर 1942 को। नेक्स्ट, 11वीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस देश की यूनिवर्सिटी रही है? दोस्तों 11वीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो हुई थी उसमें वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ का सिलेक्शन किया गया है। उसमें 1 नंबर के ऊपर किसकी रही है? अमेरिका की यूनिवर्सिटी रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत की 12 यूनिवर्सिटीज़ को टॉप 100 में स्थान मिला है। भारत की 12 यूनिवर्सिटी को टॉप 100 में दोस्तों स्थान मिला है। नेक्स्ट, किस स्पेस एजेंसी ने स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दोस्तों इस स्पेस एजेंसी का नाम है SpaceX। क्या है? SpaceX। ओके, SpaceX इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट में दोस्तों। हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट में। ओके, इसके CEO कौन है? यही है वो एलोन मस्क। एलोन मस्क है जो कि वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन है। ये CEO है SpaceX कंपनी का, सबसे अमीर 2020 का। 197 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रॉपर्टी है दोस्तों इसके पास। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 7 मार्च को। पहला क्वेश्चन, विश्व पुस्तक मेला 2021 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में दोस्तों। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, DRDO ने सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रैमजेट तकनीक यानी कि SFDR उड़ान का सफल परीक्षण कहाँ किया है दोस्तों? DRDO ने यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने किया है ओडिशा में। कहाँ किया है? ओडिशा में दोस्तों। ओके, अभी चलते हैं ओडिशा। ओडिशा की राजधानी क्या है दोस्तों? ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा के CM कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल जी। और उड़ीसा की स्थापना कब हुई दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, किस देश में 140 मिलियन साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं? ये मिले हैं दोस्तों अर्जेंटीना में। कहाँ मिले हैं? अर्जेंटीना में। नेक्स्ट, पुस्तक क्या नाम है? बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन है? राम माधव। दोस्तों इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन है? राम माधव। नेक्स्ट, वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहारी पुरस्कार इसका नाम है लेकिन बिहार के द्वारा नहीं दिया जाता दोस्तों। ये किसे सम्मानित किया गया है? मोहन कृष्ण वोहरा को सम्मानित किया गया है। मोहन कृष्ण वोहरा को। नेक्स्ट, किस राज्य में रेडियो चिनार फॉर हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन का गठन किया गया है? चिनार। दोस्तों ये जो चिनार है ना, चिनार के पेड़ होते हैं, कहाँ होते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में चिनार के पेड़ होते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो चिनार के अगर पेड़ वहीं होते हैं तो वही उन्होंने शुरू किया होगा, है ना। तो
रेडियो चिनार फॉर हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन का जो गठन किया है वो जम्मू एंड कश्मीर ने किया है। किसने किया है? जम्मू एंड कश्मीर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में भारत की पहली रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोल्ट वैली स्थापित की गई है? दोस्तों ये की गई है यूपी में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ओके, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी है लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। कब हुई? 26 जनवरी 1950 को यूपी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, किसने बॉन्ड में निवेश करने के लिए यील्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों बॉन्ड में निवेश करने के लिए यील्ड प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है, ये किया गया है एक्सिस सिक्योरिटीज के द्वारा। किसके द्वारा? एक्सिस सिक्योरिटीज के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, किसे न्यूट्रिशन बॉन्ड फास्ट एंड अप का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो न्यूट्रिशन बॉन्ड फास्ट एंड अप का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शिल्पा शेट्टी को। शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा इसका टाइटल है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने दोस्तों। किसने? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट, किसे चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? दोस्तों चैंपियंस एंड वेटरन समिति का जो अध्यक्ष है वो एमसी मैरीकॉम को नियुक्त किया गया है। किसे? एमसी मैरीकॉम को। नेक्स्ट, किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट सामर्थ्य ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है डॉक्टर दौलत राम माल्या। दोस्तों क्या नाम है? डॉक्टर दौलत राम माल्या। देखो अगर वीडियो फास्ट चल रहा है तो उसको रोक रोक के आप अपने नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की तरफ से 900 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन बन गए हैं इंग्लैंड की तरफ से पहले गेंदबाज जिन्होंने 900 विकेट लिए हैं दोस्तों। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मो छठुआ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये किया है ओडिशा ने। किसने? ओडिशा ने। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडर, क्या बोला? नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडर और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है संजय वात्स्यायन। संजय वात्स्यायन जी को नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए के डिप्टी कमांडर और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। चीफ इंस्ट्रक्टर यानी कि सीआई। नेक्स्ट, पुस्तक ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया के लेखक कौन है? यह है किशुक नाग दोस्तों। कौन है? किशुक नाग। अभी हम पहुंच गए 9 मार्च में। 9 मार्च का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो मनाया गया 8 मार्च को। कब मनाया गया? 8 मार्च को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या रखी थी? दोस्तों इसकी जो थीम थी, वोमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है, तो इसकी थीम क्या रही दोस्तों? इसकी थीम रही चूज टू चैलेंजेस, यानी कि चैलेंजेस को चुनना। नेक्स्ट, आर्थिक लैंगिक सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों भारत जो रहा है ना जेंडर गैप में, वो रहा है 149वें स्थान पर। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की है? तो नाइट सफारी की जो शुरुआत करने वाला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल। यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान, यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को। अभी जान लेते हैं ये जो 3 उद्यान है जिनमें नाइट सफारी की शुरुआत हुई है, ये कौन कौन से हैं? एक तो है बांधवगढ़ जिसकी स्थापना हुई 1968 में। दूसरा है दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय पार्क और तीसरा है पेंच राष्ट्रीय पार्क। कौन सा? बांधवगढ़, कान्हा और पेंच। पेंच जो है ना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की भी सीमा में थोड़ा बहुत लगता है। नेक्स्ट है, किस देश ने अपना पहला ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर को नियुक्त किया है? तो पहला ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर जो नियुक्त किया गया है वो है बांग्लादेश का। किसका? बांग्लादेश का। ओके, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है दोस्तों? बांग्लादेशी टका। और यहाँ के पीएम कौन है? शेख हसीना। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। ठीक। नेक्स्ट,
किस देश में पहला व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल, कौन सा व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन ने किस वर्ष तक दुनिया का पहला अंतरिक्ष होटल खोलने की घोषणा की है? 2027 तक। 2027 तक दुनिया का पहला अंतरिक्ष होटल खोलने की घोषणा की है। तो ये ऑर्बिट असेंबली जो है कॉरपोरेशन, ये अमेरिका की कंपनी है दोस्तों। कहाँ की है? अमेरिका की है। नेक्स्ट, स्पेन में आयोजित बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिमरन कौर ने 60 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों ये जीता है रजत पदक। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। करेंसी क्या है? यूरो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जन औषधि दिवस कब मनाया गया? 7 मार्च को। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया। जन औषधि दिवस की थीम क्या थी? जन औषधि सेवा भी रोजगार भी। जन औषधि सेवा भी रोजगार भी। नेक्स्ट, किस राज्य में देश का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क स्थापित किया गया है? देश का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो स्थापित किया गया दोस्तों, वो तेलंगाना में स्थापित किया गया है। राजधानी क्या है? हैदराबाद। यहाँ के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। ओके, यहाँ के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। और स्थापना कब हुई तेलंगाना की? 2 जून 2014 को। चलते हैं 10 मार्च में। मुंबई के नवल डॉकयार्ड में एक कार्यक्रम के दौरान किस सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? सबमरीन, इसका नाम है दोस्तों स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन आईएनएस करंज। कौन सी है? आईएनएस करंज। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों की नाराजगी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये सीएम कौन है? इनका नाम है उत्तराखंड का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। और उनकी जगह उसी दिन दूसरा सीएम बना दिया गया है। कौन है? तीर्थ सिंह रावत। त्रिवेंद्र की जगह तीर्थ आ गए। ठीक है। नेक्स्ट, फिल्म द व्हाइट टाइगर में अहम रोल निभाने वाले अभिनेता आदर्श गौरव को किस अवार्ड के बेस्ट एक्टर कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है? दोस्तों बाफ्टा अवार्ड। कौन सा? बाफ्टा अवार्ड के लिए बेस्ट कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है इनको। बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स। ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई बाफ्टा की? 1947 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, जापान सरकार ने टोक्यो ओलंपिक्स 2021 खेलों पर किन लोगों की एंट्री बैन लगा दी है? किन लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया है? तो ये लगा है विदेशी पर्यटकों, विदेशी दर्शकों की एंट्री पर। विदेशी दर्शक नहीं आएंगे भाई, ठीक है ना, सिर्फ जापान के ही दर्शक रहेंगे। खिलाड़ी आ सकते हैं, दर्शक नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखिए, जो टोक्यो है ना, टोक्यो ओलंपिक, वो भाइयों 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित होने वाले हैं। और टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की। नेक्स्ट, पेप्सिको की पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष इंदिरा न्यूई, पूर्व अमेरिकी प्रथम महिला मिशेल ओबामा और फुटबॉलर मिया हम सहित 9 महिलाओं को किसके लिए चयन किया गया है? तो इनका जो चयन हुआ है दोस्तों, वो किया गया है 2021 राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम अवार्ड के लिए। कौन सा? राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रोहित शर्मा को ग्लेनमार्क, कौन सा? ग्लेनमार्क फार्मा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों जो रोहित शर्मा जी है, यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम है, वो बीसीसीआई के अंडर आती है। अब बीसीसीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में। कब हुई? दिसंबर 1928 में। नेक्स्ट, इसके प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट, 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? दोस्तों ये 52वां स्थापना दिवस मनाया गया सीआईएसएफ का। ठीक है। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना कब हुई? 10 मार्च 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। सीआईएसएफ के हेड कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट, किस देश ने स्वाधीनता पुरस्कार 2021 जारी किए? दोस्तों बांग्लादेश ने स्वाधीनता पुरस्कार 2021 जारी किए हैं। राजधानी क्या है? ढाका। ओके। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे की
पहली महिला रेल ड्राइवर कौन बनी है? दोस्तों 11 तारीख में हम पहुंच गए हैं। तो भारतीय रेलवे की पहली महिला रेल ड्राइवर कौन बन गई है? ये बन गई है सुरेखा यादव जी। कौन? सुरेखा यादव जी। रेलवे, इंडिया में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 16 अप्रैल, कौन सा? 16 अप्रैल 1853 में। कब? 1853 में, 16 अप्रैल 1853। और 16 अप्रैल को ही रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने। दोस्तों कितना किलोमीटर चली थी? तकरीबन 34 किलोमीटर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसके द्वारा लिखित भगवत गीता के ई बुक संस्करण को लॉन्च किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वामी चिदभवानंद द्वारा लिखित गीता के ई बुक संस्करण को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य बन गया है? जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। दोस्तों नेक्स्ट, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन है? पहले एमपी कौन है जो सरकार में रहते हुए किसी फोर्स के अंदर कैप्टन बन गए हैं? तो दोस्तों ये टेरिटोरियल आर्मी के अंदर यानी कि टीए के अंदर, टीए बटालियन में अनुराग ठाकुर जो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से सांसद है, ये कैप्टन बन गए हैं। नेक्स्ट, थॉमस बाक को किस वर्ष तक के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो 2025 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। यहाँ पर हमारे लिए एक बात ध्यान में आती है कि थॉमस बाक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। नेक्स्ट, आईआईटी गांधीनगर नगर के गणित के प्रोफेसर अतुल दीक्षित को अमेरिका के किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें किया गया है गेबर जेबो पुरस्कार 2021। कौन सा? गेबर जेबो पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भाजपा में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती को सरकार ने किस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है? तो मिथुन चक्रवर्ती को सरकार ने Y+ सिक्योरिटी प्रदान की है। नेक्स्ट, किस देश ने स्वाधीनता पुरस्कार जारी किया है? दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, बांग्लादेश ने। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स यानी कि FIAF 2021 अवार्ड किस अभिनेता को प्रदान किया जाएगा? यह अवार्ड प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय होंगे। दोस्तों यह अमिताभ बच्चन, जिनको FIAF यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव्स, ठीक है, किसको दिया जाएगा? अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। स्थापना कब हुई थी? 17 जून 1938 को स्थापना हुई थी FIAF की। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरुआत की गई? तो ये की गई जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य की एक दिन के गृह मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों मीनाक्षी वर्मा को। मीनाक्षी वर्मा को मध्य प्रदेश राज्य की एक दिन की गृह मंत्री बनाया गया है। अब ये है कौन? देखो मीनाक्षी वर्मा जो है ना, वो मध्य प्रदेश में एक महिला कांस्टेबल है और 8 मार्च को क्या था? महिला दिवस था, इसीलिए एक दिन का गृह मंत्री बनाया गया था मीनाक्षी वर्मा को। नेक्स्ट, किस भारतीय अभिनेत्री को WEF यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, यंग ग्लोबल लीडर की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? दोस्तों बैटन ऑफ ऑनर किरण बेदी जी को सम्मानित किया गया है। ये फर्स्ट इंडियन फीमेल IPS है। कौन? फर्स्ट इंडियन फीमेल IPS है। और अभी जस्ट ये पुदुचेरी की क्या थी? राज्यपाल भी रही है। नेक्स्ट, किस देश ने वायरस पासपोर्ट लॉन्च किया है? तो हाल ही में चाइना के द्वारा वायरस पासपोर्ट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? राजस्थान में। दोस्तों कहाँ पर? राजस्थान में डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। CM अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट, किस राज्य ने सहेली स्वयं केंद्र योजना शुरू की है? दिल्ली। भाई अरविंद केजरीवाल ही ऐसे काम कर सकते हैं, अच्छे काम, ठीक है ना। तो दिल्ली ने सहेली स्वयं केंद्र योजना शुरू की है। नेक्स्ट है,
10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो दोस्तों इसने बनाया अपना 52वां। नेक्स्ट, किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स शुरू किया है? तो देश कौन सा हो सकता है? फ्रांस। फ्रांस ने अंतरिक्ष में अपना पहला अभ्यास, सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स शुरू किया है। फ्रांस। राजधानी पेरिस। यहाँ के जो पीएम है वो कौन है? जीन कैस्टेक्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेड देशों, QUAD, क्वेड देशों कौन कौन से? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के संगठन की पहली वर्चुअल मीटिंग में किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की चर्चा हुई है? दोस्तों किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की चर्चा हुई है? ये हुई है हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी बनाने के सहयोग पर। अब ये क्वेड क्या चीज़ है? क्वेड का मतलब होता है दोस्तों क्वेड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या होता है? क्वेड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, QUAD। देखो दोस्तों, ए 4 कंट्री कोलेशन यानी कि गठबंधन, 4 देशों का जो गठबंधन होता है ना उसे क्वेड बोला जाता है। नेक्स्ट, BCCI ने वर्ष 2021 IPL की स्पॉन्सरशिप किस कंपनी को दोबारा दे दी है? और यह करार 2023 तक रहेगा। तो वीवो कंपनी को। किसको? वीवो। चाइना कंट्री की ब्रांड है दोस्तों वीवो। 13 तारीख में चलते हैं, 13 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। कौन बन गई है? मिताली राज। रहने वाली कहाँ की है? जोधपुर की दोस्तों। इनका जन्म कब हुआ है? 1982 में। नेक्स्ट, किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू उपयोग के लिए तैयार किया गया है? जापान में। फुगाकू जापान के द्वारा तैयार किया गया। दोस्तों फुगाकू के ऊपर है ना 2014 से ही काम जारी था। कब से? 2014 से इसके ऊपर काम जारी था। ठीक है, और अब यह 9 मार्च 2021 को कंप्लीट हो गया है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो लिनक्स बेस्ड है। फुगाकू का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स बेस्ड है दोस्तों। और इसकी जो कीमत है वो $1 बिलियन है। कितनी? $1 बिलियन। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की करेंसी जैपनीज येन। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, किस राज्य में सैमसंग ने इनोवेशन लैब स्थापित किया है? दोस्तों दिल्ली में। सैमसंग के द्वारा इनोवेशन लैब दिल्ली में स्थापित की गई है। सैमसंग की स्थापना कब हुई? 1 मार्च 1938 में। कहाँ पर? सियोल, साउथ कोरिया में दोस्तों। नेक्स्ट, 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? ओहो, इतनी भयानक करेंसी ये वेनेजुएला ने की है दोस्तों। राजधानी क्या है? कराकस, CARACAS। कौन से महाद्वीप में आता है? दक्षिणी अमेरिका में आता है दोस्तों वेनेजुएला। नेक्स्ट, इसरो ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर हवा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए समझौता किया है? तो इस कंपनी का क्या नाम है? जेक्सा, JAX से। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। कौन सा? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को 3000 हॉर्स पावर केप गेज लोकोमोटिव इंजन निर्यात किया है? मोजाम्बिक को किया। किसको? किसको किया है? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है दोस्तों? मोजाम्बिक की जो राजधानी है वो है मापुटो, MAPUTO, मापुटो। नेक्स्ट, 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग ठाकुर। हिमाचल प्रदेश से सांसद है अनुराग ठाकुर को, जिन्हें कार्यकाल के दौरान ही कैप्टन के रूप में नियुक्त कर दिया गया है 124वीं इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी यानी कि TA बटालियन में। नेक्स्ट, किस राज्य ने IBM के साथ स्टेम फॉर गर्ल्स शुरू करने के लिए समझौता किया है? उत्तराखंड ने दोस्तों। किसने? उत्तराखंड ने। अब ये स्टेम क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। कौन सा? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। उत्तराखंड। राजधानी क्या है? इसकी 2 राजधानी दोस्तों, एक तो गर्मियों की, एक सर्दियों की। सर्दियों कौन सी है? देहरादून है। और गर्मियों कौन सी है? गैरसन, GAIRSAIN, गैरसन। दोस्तों यहाँ के जो CM है तीर्थ सिंह रावत है और यहाँ के जो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर 2000 को। कब? 9 नवंबर सन 2000 को। नेक्स्ट, 14 मार्च में चलते हैं।
किस देश ने ब्रिक्स CGETI की पहली बैठक की अध्यक्षता की है? दोस्तों यह है भारत देश, हमारा प्यारा भारत। हमारा प्यारा भारत ने ब्रिक्स की CGETI की पहली बैठक की अध्यक्षता की है दोस्तों। ब्रिक्स BRICS यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हो गया ब्रिक्स। दोस्तों ब्रिक्स की जो स्थापना हुई सन 2006 में, जून 2006 में हुई थी दोस्तों। और इसके फाउंडर कौन कौन सी कंट्री है? ब्राजील, रसिया और चाइना। बाद में इंडिया को शामिल किया गया और साउथ अफ्रीका को भी शामिल किया गया। नेक्स्ट, ब्रिक्स CGETI की पहली बैठक का विषय क्या रखा गया? दोस्तों इसकी जो पहली बैठक थी उसका विषय क्या रखा गया? ब्रिक्स @15, निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग। ठीक है। अब ये CGETI क्या चीज़ है? इसका मतलब होता है कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज। कौन सा? कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज। दोस्तों ये जो बैठक हुई है ये 9 मार्च से लेकर 11 मार्च 2021 तक हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने लेखकों को दिए गए हैं? 20 लेखकों को। कितने? 20 लेखकों को दिए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट, किस संगठन ने भारत के लिए AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम विकसित किया है? तो ये किया है DRDO ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों इसका? न्यू दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यह है खाद्य एवं वितरण मंत्रालय। खाद्य एवं वितरण मंत्रालय जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई? 2 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर निवारक मित्र पोर्टल विकसित किया है? यह है वित्त मंत्रालय दोस्तों। कौन सा? वित्त मंत्रालय के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री कौन है? रमन जी है। कौन? निर्मला सीतारमण जी है। नेक्स्ट, किस कार निर्माता कंपनी ने पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए व्हील्स ऑफ लव पहल की शुरुआत की है? व्हील्स ऑफ लव टाटा मोटर्स के द्वारा दोस्तों। किसने? टाटा मोटर्स ने इसकी शुरुआत की है। ओके दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई टाटा मोटर्स की? 1945 में। कहाँ पर? मुंबई में। इसके CEO कौन है? ग्वेंटर बुटसेक, यानी कि GUENTER। कौन? GUENTER BUTSCHEK। ओके, फाउंडर कौन है? JRD टाटा। टाटा मोटर्स के फाउंडर कौन है? JRD टाटा। JRD का मतलब क्या है दोस्तों? जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। कौन? जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। नेक्स्ट, एक राज्य में 8 एयरपोर्ट स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? उत्तर प्रदेश। राजधानी क्या है? लखनऊ। बाकी आप सबको पता चल गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 16 तारीख में पहुंच गए हम लोग। किस स्टार फुटबॉलर ने 770 गोल दागकर पेले के रिकॉर्ड, कितना रिकॉर्ड है? 767 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो ये जो है ये है फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है दोस्तों? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 770 गोल दागकर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? पेले का। ओके, क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहने वाले कहाँ के? दोस्तों ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी है दोस्तों। ओके, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिब्सन, LIBSON, लिब्सन। और पेले कहाँ के रहने वाले? ब्राजील के। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने वाले संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने वाले संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है दुआर्ते। कौन? दुआर्ते पचेको। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने वाला संघ यानी कि IPU। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में दोस्तों। IPU का फुल फॉर्म क्या है? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी कि IPU अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने वाला संघ। नेक्स्ट, उपभोक्ता मामले
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए ऐप लॉन्च किया गया है, मेरा राशन ऐप। कौन सा? मेरा राशन ऐप। इस ऐप के तहत क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में राशन ले सकेगा। नेक्स्ट, पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव को किस बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया दोस्तों भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर यानी कि पीजीटीआई, पीजीटीआई के सदस्य के बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है दोस्तों। पीजीटीआई का फुल फॉर्म क्या है? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस देश ने सुरक्षा का हवाला देते हुए बुर्का पहनने पर प्रतिबंध एवं 1000 मदरसों को बंद करने का बिल पेश कर दिया है? वेरी गुड। किसने किया है? श्रीलंका ने। नेक्स्ट, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया ने किस तरीके के कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन किया है? तो यह है भूरा कोयला। जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भूरे कोयले की मदद से हाइड्रोजन का उत्पादन किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? देखो, भारत को दूसरे नंबर पर जो तेल भेजा जा रहा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा भेजा जा रहा है। किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अभी हम पहुंच गए 18 मार्च में। एम.ए. गौतम को किसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों, एम.ए. गौतम को किसका महानिदेशक? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एनएसजी की स्थापना कब हुई? 22 सितंबर 1986 को। 22 सितंबर 1986 को। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। दोस्तों, एनएससी भी जान लेते हैं। एनएससी क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। कौन है वर्तमान में? अजीत कुमार डोभाल जी है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के। नेक्स्ट, तंजानिया के राष्ट्रपति का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? दोस्तों, इनका नाम था जॉन मैगुफुली। जॉन मैगुफुली तंजानिया के राष्ट्रपति। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा, DODOMA। और ये तंजानिया जो है ना, अफ्रीका महाद्वीप में आता है दोस्तों। कहाँ पर आता है? अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट, फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3000 मीटर स्पीड स्टीपल चेंज में 8 मिनट 20.20 सेकंड के नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ किसने गोल्ड मेडल जीता है? दोस्तों, इसका नाम है अविनाश साबले। अविनाश साबले ने फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 3000 मीटर की स्टीपल चेज में 8 मिनट 20.20 सेकंड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया है। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। आप सभी को पता है महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। ओके, गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा सरकार के बाद किस राज्य सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी में राज्यों के लोगों को 75% आरक्षण की मंजूरी दी है? झारखंड ने दोस्तों। किसने? झारखंड ने भी 75% कर दिया है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? सिंगापुर ने। सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ जो सौर फार्म है वो बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, किस कोरोना वैक्सीन की 18 साल से कम उम्र के लोगों पर टेस्टिंग शुरू की गई है? इस कोरोना वैक्सीन का नाम है मोडर्ना। क्या है? मोडर्ना। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर जगह पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन बन गए हैं? टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर जगह पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए इलियट पेज। इलियट पेज दोस्तों कनाडा के रहने वाले। कहाँ के? कनाडा के। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। OTTAWA, ओटावा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से सांसद ने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी है। उनका नाम क्या था? बहुत अच्छा काम किया इन्होंने भाई, रामस्वरूप शर्मा। वेरी बैड शो। इतनी बड़ी उम्र के लोग होकर भी सुसाइड करते हैं। नेक्स्ट, 19 मार्च 2021 की जीके आ गई। किस देश के प्रधानमंत्री ने मार्क रूटे के चुनाव में लगातार चौथी बार, कौन से? लगातार चौथी बार दर्ज किए हैं। तो देश का क्या नाम है? नीदरलैंड दोस्तों। नीदरलैंड। ठीक है। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। नीदरलैंड की करेंसी है यूरो। और नीदरलैंड की जो राजधानी है वो कौन सी है? एम्स्टर्डम।
AMESTERDAM, एम्स्टरडैम। नेक्स्ट, टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोयल ने किस पार्टी में शामिल हो गए हैं? दोस्तों ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अरुण गोयल राम जी का रोल जिन्होंने किया था ना रामायण में, वो। ओके, बीजेपी स्थापना कब हुई? 6 अप्रैल 1980 को। अध्यक्ष कौन है? JP नड्डा। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचे पुल, जिसकी हाइट कितनी है 359 मीटर, का निर्माण किया जाएगा? क्या नाम है? चिनाब। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर ऊंचे पुल का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। 359 मीटर। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था? दोस्तों चिनाब नदी का पुराना नाम था अश्किनी नदी। कौन सा? अश्किनी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने को साल 2025 तक भारत के ट्यूबरोक्लोसिस यानी कि टीबी यानी कि क्षय रोग को समाप्त किए जाने के अभियान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किसका अध्यक्ष नियुक्त किया है? दोस्तों इनको स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका? स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 20 मार्च में पहुंच गए। लगातार 12 मुकाबलों में जीत दर्ज करने वाले मुक्केबाज विजेंदर को रूस के किस मुक्केबाज ने बैटल ऑफ शिप मुकाबले में हरा दिया है? तो रूस का मुक्केबाज कौन है? आर्टिस लोपसान। आर्टिस लोपसान ने विजेंदर को हरा दिया है। विजेंदर रहने वाले कहाँ के? भिवानी के। गांव कौन सा है? कालुवास गांव, भिवानी। ये वही विजेंदर है दोस्तों जिन्होंने 12 बार लगातार जीत दर्ज हासिल की है। इसके अलावा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रोंज मेडल, कौन सा? ब्रोंज मेडल इन्होंने हासिल किया था। नेक्स्ट, सरकारी कंपनी EESL की शाखा कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि CESL ने ग्रामीण परिवारों को 10 रुपये में LED बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? 10 रुपये में LED बल्ब दोस्तों किस योजना की शुरुआत की है? ग्राम उज्ज्वला योजना। ग्राम उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में किस देश को प्रथम स्थान मिला है? दोस्तों ये मिला है फिनलैंड को। प्रथम स्थान फिनलैंड को। और भारत को 53। नेक्स्ट, व्हाट्सएप के भुगतान सेवा प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? महेश महात्मे को। व्हाट्सएप के भुगतान सेवा प्रमुख के रूप में महेश महात्मे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? सामिया सुलहू। सामिया सुलहू ने तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है दोस्तों। नेक्स्ट, 21 मार्च भारत का दूसरा बड़ा ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय माथुर को। अजय माथुर को नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को। नेक्स्ट, ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बन गए? रिज अहमद। रिज अहमद ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता बन गए दोस्तों। नेक्स्ट है, पुस्तक नेस्ट ऑफ रिकुलस के लेखक कौन है? सुचिता मलिक। सुचिता मलिक नेस्ट ऑफ रिकुलस की लेखक है। नेक्स्ट, कल्याण राफेल एडवांस सिस्टम यानी कि KRAS के तहत MRSAM मिसाइल को भारत और किस देश ने विकसित किया है? इजराइल ने। किसने? इजराइल दोस्तों। MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य की महिला पहलवान ऋतिका फोगाट का निधन हुआ है? यह है हरियाणा। हरियाणा की जो ऋतिका फोगाट है उसका निधन हो गया दोस्तों। क्यों? सुसाइड केस में सुसाइड कर लिया उसने। ये गीता और बबीता की बहन है दोस्तों। नेक्स्ट, किसे उदिया उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नंदा खरे। नंदा खरे को उद्या उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए दोस्तों। अभी चलते हैं 22 मार्च में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के प्रथम संस्करण को इंडियन लीजेंड्स ने श्रीलंका को कितने रन से हराकर जीत हासिल की है? तो ये था दूसरा संस्करण दोस्तों। ठीक है,
ये प्रथम संस्करण नहीं आएगा, दूसरा है, क्योंकि प्रथम पिछले साल हुआ था 2020 में। तो इसमें 14 रन से इंडियन लीजेंड्स ने श्रीलंका को हरा दिया है। कितने? 14 रन से। और इसका जो आयोजन हुआ है दोस्तों वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक? 7 से लेके 21 मार्च तक इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट, रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के अध्ययन के मुताबिक विश्व की सबसे ताकतवर सेना में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को दोस्तों जो स्थान मिला है वो मिला है चौथा, 4th पोजीशन। पहले पे कौन है? चाइना, दूसरे पे कौन है? अमेरिका, और तीसरे पे कौन है? रसिया। ठीक है, और चौथे पे कौन है? हमारा इंडिया, इंडियन आर्मी। नेक्स्ट, 2020 द प्रोजेक्ट टेनिस हार्ड कोर्ट चैंपियनशिप में कौन पुरुष और महिला वर्ग में नए चैंपियन बन गए हैं? तो पुरुष और महिला दोनों का पूछा है दोस्तों। ये रश्मिका भीमी दीप्ति तेलंगाना की, और व्यक्ति कौन है? पुरुष अर्जुन कादे महाराष्ट्र के। नेक्स्ट, 22 मार्च को किस राज्य का 109वां स्थापना दिवस मनाया गया? दोस्तों 22 मार्च को बिहार का, किसका? बिहार का 109वां स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों। बिहार बहुत देर में आया है, बिहार के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। राजधानी क्या है? पटना। बिहार के जो सीएम है वो कौन है? नीतीश कुमार जी। बिहार के जो गवर्नर है फागू चौहान। स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, पुस्तक बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी के लेखक कौन है? ये है AK सिंह और नरेंद्र कुमार। AK सिंह और नरेंद्र कुमार। नेक्स्ट, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया 18 मार्च 2021 को। कब मनाया गया? 18 मार्च 2021 को। और ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2021 की थीम क्या थी? रिसाइकलिंग हीरोज। कौन? रिसाइकलिंग हीरोज थी थीम इसकी। नेक्स्ट, हाल ही में किसे कैच द रेन अभियान 23 तारीख में पहुंच गए। हाल ही में किसे कैच द रेन अभियान शुरू किया था? ये क्या? नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने कैच द रेन अभियान शुरू किया है। इसमें क्या है दोस्तों? ये अभियान 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। और इसके तहत कहाँ है, क्या करना है? जब बारिश होगी तो बारिश के पानी को स्टोर करना है, ताकि उससे खेती बाड़ी या अन्य इस्तेमाल किया जा सके। गंदगी के लिए स्टोर नहीं करना, खेती बाड़ी के लिए, रिसाइकलिंग के लिए। ठीक है ना? ओके। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने कुपोषण से लड़ने के लिए SAAMAR अभियान शुरू किया है? तो ये झारखंड ने किया है। किसने? झारखंड ने। SAAMAR का मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया रिडक्शन। क्या होगा? स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, SAAMAR। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में ग्राम उज्ज्वला योजना शुरू हुई, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? ग्राम उज्ज्वला योजना के बारे में ये कथन है। तो भाई पहला कथन क्या है? इसकी शुरुआत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह के द्वारा की गई। बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत बिहार के आरा जिले में हुई है। बिल्कुल सही है। इसके तहत क्या है? LED बल्ब 10 रुपये में दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। तो ये चारों के चारों, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया गया? 21 मार्च को। थीम क्या था? फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। ठीक, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस कब मनाया गया? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया दोस्तों। कब? 22 मार्च। थीम क्या थी? वैल्यूइंग वाटर, पानी का मूल्य। वैल्यूइंग वाटर इसकी थीम थी दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पैसेक्स युद्ध अभ्यास किया है? पैसेक्स युद्ध अभ्यास जो है ना वो बहरीन के साथ किया गया है। किसके साथ में किया है? बहरीन के साथ में पैसेक्स युद्ध अभ्यास भारतीय सेना ने किया है दोस्तों। ओके, बहरीन के बारे में, बहरीन के जो किंग है हमद बिन ईसा अल खलीफा, बहरीन के जो किंग है हमद बिन ईसा अल खलीफा जी हैं। बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा। क्या है? मनामा। और करेंसी क्या है? बहरीनी दिनार, बहरीनी दिनार। नेक्स्ट, हाल ही में किसने महिला श्रेणी में ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल में दोस्तों ये है यशस्विनी देसवाल ने। किसने? यशस्विनी देसवाल ने। नेक्स्ट, हाल ही में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 में कौन सी टीम विजेता रही? भारत रही। भारत ने श्रीलंका को हराया। नेक्स्ट, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री और अभिनेता को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों अभिनेत्री कंगना रनौत। फिल्म कौन सी? मणिकर्णिका और पंगा।
ठीक है। और अभिनेता कौन? मनोज वाजपेयी। फिल्म कौन सी? भोंसले। और धनुष, अभिनेता कौन? धनुष। फिल्म कौन सी? असुरन। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 और 2019 के गांधी शांति पुरस्कारों के लिए किन्हें गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किए हैं? तो ये किए गए हैं दोस्तों बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, 2020 का इन्हें मिला है। और 2019 का ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को, काबूस बिन सैद अल सैद। नेक्स्ट, किस भारतीय निशानेबाज मिस्री जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? यह सौरभ चौधरी यूपी के रहने वाले, मनु भाकर हरियाणा के रहने वाले, मिस्री जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल में। नेक्स्ट, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? छिछोरे फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 23 मार्च को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस दोस्तों। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, वो शहीद हुए थे इस दिन। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने देश भर में SARS-CoV-2 क्या SARS-CoV-2 की जीनोमिक निगरानी के लिए किसकी स्थापना करने की घोषणा की है? दोस्तों, जीनोमिक निगरानी के लिए ये जीनोमिक्स कंसोर्टियम की स्थापना करने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट, 24 मार्च में चलते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की 17 वर्षीय खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को पछाड़कर ICC T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज रैंकिंग हासिल की है। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है सैफाली वर्मा। क्या नाम है? सैफाली वर्मा। रहने वाली कहाँ की? रोहतक की। नेक्स्ट, सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि PF में होने वाले जमा की कर मुक्त ब्याज की जो वार्षिक सीमा है उसको बढ़ाकर 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख। कितना? 5 लाख। नेक्स्ट, बांग्लादेश की एक अदालत ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की हत्या रचने की साजिश में किस आतंकी संगठन के 14 आतंकियों को मौत की सजा सुनाई है? बहुत अच्छा काम किया। हरकत उल जिहाद बांग्लादेश, यह है आतंकी संगठन। नेक्स्ट, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ई-टेंडरिंग पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है दोस्तों? ई-टेंडरिंग पोर्टल लॉन्च किया है परिणीत, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में दोस्तों। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने, जिसके CM कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। कैपिटल कितनी है? 3 कैपिटल है भाई। कौन कौन सी है? देखो, विशाखापट्टनम जो ना एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, अमरावती है लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और जो कुरनूल है ना वो जुडिशियल कैपिटल है। यहाँ गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। ओके, स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 में। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक किस देश की सड़कें विश्व में सबसे ज़्यादा खतरनाक है? तो ये कौन सा देश है दोस्तों? ये है साउथ अफ्रीका। इसकी सबसे ज़्यादा सड़कें विश्व में सबसे ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल दिवस के मौके पर पानी के भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? ये है विश्व जल दिवस। ठीक है दोस्तों, विश्व जल दिवस, कैच द रेन अभियान। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। थीम क्या थी? द ओशियन, आवर क्लाइमेट एंड वेदर। दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और स्थापना कब हुई? 1950 में। हम विदाउट ब्रेक के चल रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ हमारा फोकस है पढ़ाई पर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिले, कम से कम टाइम वेस्ट, बातें ज़्यादा। कौन सी? पढ़ाई की। नेक्स्ट, 24 मार्च को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? 24 मार्च को विश्व भर में जो है ना विश्व TB दिवस यानी कि विश्व क्षय रोग दिवस, तपेदिक दिवस, ठीक है दोस्तों, इसके रूप में मनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में एथेनॉल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन बन गया? बिहार। एथेनॉल नीति को लागू करने वाला। देखो दोस्तों, अब तक भारत सरकार ने B ग्रुप यानी कि भारी गुड़, C हैवी गुड़ और मानव उपभोग के लिए अनाज, गन्ने के रस, चीनी सिरप, अधिशेष चावल और मक्का के लिए इथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी 25 मार्च। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका नाम है रोहतास खिलेरी। रोहतास खिलेरी ने
24 घंटे रुक कर वहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है। जो अनु यादव है ये भी हिसार की है, लेकिन ये 24 घंटे नहीं रुकी थी, ये वापस आ गई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रगति मैदान में 24 से 26 मार्च तक किसका आयोजन किया जा रहा है? दोस्तों ये आयोजन किया जा रहा है छठे स्मार्ट सिटी इंडिया एवं 28वें कंजर्वेशन इंडिया एक्सपो का। नेक्स्ट, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने किस नए भारतीय तटरक्षक जहाज को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल करने के लिए बेड़े में शामिल कराया है? इसका क्या नाम है? वज्र है दोस्तों। सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और ये फर्स्ट सीडीएस है जनरल विपिन रावत। कब बने थे? 24 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट, अमेरिकी सीनेट की मंजूरी के बाद किस भारतवंशी को अमेरिकी सर्जन जनरल के पद पर दूसरी बार नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विवेक मूर्ति को। नेक्स्ट है, एनटीए द्वारा आयोजित जेईई मेंस परीक्षा मार्च 2021 रिजल्ट में 100% अंक हासिल करने वाली पहली महिला बन गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहली महिला कौन बन गई है? काव्या चोपड़ा। रहने वाली कहाँ की? दिल्ली की है। नेक्स्ट, अल्मोड़ा के चकुटिया की मूल की किस महिला ने जर्मनी में हेसन स्टेट में विदेश सलाहकार समिति के लिए चुनाव में जीत हासिल की है? इनका नाम है प्रभा। क्या नाम है? प्रभा सिंह। नेक्स्ट, वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे को उनकी किस पुस्तक के लिए के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 2020 का व्यास सम्मान दिया गया है? ये पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। इनकी कौन सी रचना है? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। नेक्स्ट है, देश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। VVI कौन बनेंगे? ये बनेंगे NV रमना। कौन से नंबर के? 48वें नंबर के दोस्तों, मई में। नेक्स्ट, फर्राटा धावक PT उषा को किस चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? इस चयन समिति का नाम है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ जूनियर चयन समिति। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ जूनियर चयन समिति। नेक्स्ट, हाल ही में रमेश निशांक पोखरियाल ने कहाँ पर शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया है? दिल्ली में दोस्तों। कहाँ पर किया है? दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत के पहले फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का परीक्षण किया है? इसरो ने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। के सिवन इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट, 26 मार्च दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ में शामिल होने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर गए थे? ये गए थे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की आज़ादी के 50वीं वर्षगांठ पर शामिल होने के लिए गए थे। नेक्स्ट, WWE ने किस भारतीय रेसलर्स को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? यह है द ग्रेट खली, दिलीप सिंह जी, दिलीप सिंह राणा को। नेक्स्ट, किन कंपनियों ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन लॉन्च की है? यह है फाइजर और बायोटेक, ठीक है, बायोटेक। नेक्स्ट, एशियन मूवीज पल्स वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया की 40 बेस्ट एक्शन फिल्मों में किन भारतीय फिल्मों को जगह दी गई है? तो ये जो भारतीय फिल्म है, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 नंबर पर आई, जलीकट्टू 4 नंबर पर, मर्द को दर्द नहीं होता 16 नंबर पर, और भावेश जोशी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 40वां दोस्तों। कौन सा? 40वां। नेक्स्ट है, स्पेनिश फैशन ब्रांड मैंगो ने किस अभिनेत्री को भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये अभिनेत्री वाणी कपूर। नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने के किन अनुभवी निशानेबाज ने ISSF विश्व कप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों इनका नाम है संजीव राजपूत, हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले हैं, और दूसरी है तेजस्विनी सावंत जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली है। इन दोनों ने मिश्रित जोड़ी में 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट, ISSF वर्ल्ड कप में किसने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? यह है चिंकी यादव। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट, ICC की ओर से जारी T20 रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज प्रथम स्थान पर रहा है? विराट कोहली। नेक्स्ट है, 27 मार्च में पहुंच गए। हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने आंध्र प्रदेश में किस शहर पर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? हरदीप सिंह पुरी ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है दोस्तों, ठीक है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री। और इन्होंने कहाँ किया है? कुरनूल में। कुरनूल किसकी राजधानी दोस्तों? आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने अरविंद सिंह बगाची।
नेक्स्ट, हाल ही में सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहाँ भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को शामिल किया है? चेन्नई में दोस्तों। अगला है, हाल ही में एनसीटी बिल को पास कर दिया गया है, यह किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंध रखता है? एनसीटी बिल दोस्तों ये दिल्ली से संबंध रखता है। किसे? दिल्ली से। नेक्स्ट है, हाल ही में 2020 के व्यास पुरस्कार की घोषणा हुई है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, 2020 का हिंदी 2020 का पुरस्कार हिंदी लेखक शरद पकारे को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए मिला है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, व्यास पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, यह पुरस्कार पिछले 10 वर्षों के उत्कृष्ट हिंदी लेखन में दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 40वां दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर विवेक मूर्ति को किस देश में सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया? अमेरिका में। क्वेश्चन दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत लॉन्च किया है? वीआईपी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किया गया है पावर ग्रिड के द्वारा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई थी? 23 अक्टूबर 1989 को। मुख्यालय कहाँ पर है? गुड़गांव में दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में फिंच रेटिंग एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितनी रहने वाली है? यह है 12.8% दोस्तों। भारत की जीडीपी 12.8% रहने वाली है फिंच रेटिंग एजेंसी के दौरान के अनुसार। फिंच रेटिंग का जो मुख्यालय है दोस्तों वो न्यूयॉर्क में है। इसके सीईओ कौन है? पॉल टेलर है। और फिंच रेटिंग की स्थापना कब हुई? 1914 में। नेक्स्ट, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? आशा भोसले को, 28 तारीख। हाल ही में यूआईडीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, यानी कि सीईओ? सौरभ गर्ग को दोस्तों। यूआईडीएआई का मतलब क्या है? द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में इसका ऑफिस कहाँ है? हरियाणा के राज्य की तरफ से देखें तो मानेसर में, गुरुग्राम में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपना 50वां स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस के रूप में 26 मार्च को मनाया है? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, राजधानी ढाका, मुद्रा टका, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2021 में अर्थ आवर डे कब मनाया गया? 27 मार्च को दोस्तों। थीम क्या थी? क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। नेक्स्ट, सुएज नहर किन देश के में स्थित है जो हाल ही में चर्चा में है? सुएज नहर किस देश में स्थित है दोस्तों? इजिप्ट में। कैपिटल क्या है? कायरो। करेंसी पाउंड। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को भी शामिल कर लिया गया, योग को। यह कहाँ पर आयोजित होगा? पंचकुला में होगा दोस्तों, हरियाणा की पंचकुला में। और ये चौथा एडिशन होगा। पहला एडिशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। दूसरा पुणे में। तीसरा गुवाहाटी में। चौथा कहाँ होगा? हरियाणा में। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आतिश चंद्र को। स्थापना कब हुई? 1965 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने के रक्षा मंत्रियों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता आयोजित हुई है? भारत और दक्षिणी कोरिया के बीच में। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? सियोल। करेंसी क्या है? सियोल कोरियन वॉन, सॉरी साउथ कोरियन वॉन है। क्या है? साउथ कोरियन वॉन इसकी करेंसी है। राजधानी क्या है? सियोल है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत में किस देश के नौसेना के साथ पैसेक्स एक्सरसाइज की है? भारत ने किस देश की नौसेना के साथ पैसेक्स एक्सरसाइज की है? मेडागास्कर के साथ। दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है? लुइस नेत्से है मेडागास्कर के प्रधानमंत्री। राजधानी क्या है? एंटाना नेरियो। क्या है? एंटाना नेरियो। ओके। मुद्रा क्या है? मेलागासी एरियरी। मेलागासी एरियरी। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यह है मिशन शक्ति मिसाइल दोस्तों। कौन सी? मिशन शक्ति मिसाइल। 29 मार्च। हाल ही में किस देश की मेजबानी में होने वाला वर्चुअल क्लाइमेट समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 40 देशों के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है? यह है अमेरिका। अमेरिका देश में इसका आयोजन होगा और 40 देशों के प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने कहां पर शहीद अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है?
कहाँ किया है? गोरखपुर में। कहाँ है गोरखपुर? यूपी में। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। सीएम कौन है? योगी। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, हाल ही में कांगो गणराज्य के फिर से राष्ट्रपति कौन बन गए दोस्तों? ये बन गए हैं सेसो नगेसो। देखो, बोरिंग नहीं महसूस करना, पढ़ाई से कभी बोर नहीं होना, नोट्स बनाने हैं तो बनाने हैं बस। सेसो नेगेसो। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। इसने किन भारतीयों ने हिस्सा लिया था? इसमें किन भारतीयों ने हिस्सा लिया था? ये थे दोस्तों राही सरनोबत, चिंकी यादव, मनु भाकर, तीनों के तीनों थे। नेक्स्ट है, विश्व की पहली जहाज सुरंग का निर्माण किस देश में किया जाएगा? ये है नॉर्वे में। विश्व की पहली जहाज सुरंग नॉर्वे में। नॉर्वे की राजधानी क्या है दोस्तों? नॉर्वियन क्रोन। पीएम कौन है? प्राइम मिनिस्टर एर्ना सोलबर्ग। और कैपिटल क्या है नॉर्वे की? ओस्लो। क्या है? ओस्लो। 30 मार्च। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी नई पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई है? मिताली एक्सप्रेस दोस्तों। कौन सी? मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट, हाल ही में पासेक्स युद्धाभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच में हुआ है दोस्तों? अमेरिका की सेना के बीच में। अमेरिका की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का कौन सा? पासेक्स युद्धाभ्यास। नेक्स्ट, हाल ही में आर्ट ऑफ एशिया सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? आर्ट ऑफ एशिया सम्मेलन भारत में हुआ दोस्तों। कहाँ पर? भारत में। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक को SME सेक्टर के लिए भारत के सबसे अच्छे बैंक के रूप में एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 पुरस्कार मिला है? यह है HDFC बैंक दोस्तों। कौन सा? HDFC बैंक। स्थापना कब हुई? अगस्त 1994 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। संस्थापक कौन है? बीबू वर्गीस। और CEO कौन है? शशिधरन जगदीशन। नेक्स्ट, हाल ही में किसने टीबी मुक्त भारत के लिए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन दोस्तों। पूरा नाम क्या है? हर्षवर्धन गोयल। किस चीज़ का मिनिस्टर है? मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए कोविड-19 की वैक्सीन की कितनी डोज प्रदान की गई है? 2 लाख। 2 लाख डोज संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों को 465 करोड़ की सौगात दी है? 7 राज्यों को दोस्तों। कितने? 7 राज्य। ये कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था और 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने का प्रयास करेगा। भारत के सभी ग्रामीण घरों में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। कैपिटल क्या है इंडोनेशिया की? जकार्ता। करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। राष्ट्रपति कौन है? जोको विदोदो। जोको विदोदो। नेक्स्ट, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में 66वें में किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? इरफान खान को। सदाबहार एक्टर इरफान खान। नेक्स्ट, 31 मार्च 2021 हाल ही में राजस्थान दिवस यानी कि मारो राजस्थान कब मनाया गया? 30 मार्च को दोस्तों। कब मनाया गया? 30 मार्च को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022 तक लोगों घरों का लक्ष्य रखा है? उत्तर प्रदेश ने। लोगों के लिए घरों का जो लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश ने 2022 तक का रखा है। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न भारत इंग्लैंड क्रिकेट श्रृंखला को भारत ने कितने से जीता है? 2-1 से दोस्तों। 2 मैच भारत ने जीते, 1 इंग्लैंड ने। नेक्स्ट, हाल ही में स्कोप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सोमा मंडल। कौन बनी है? सोमा मंडल। नेक्स्ट, हाल ही में अनिल धारकर का निधन हो गया है। उनका संबंध था दोस्तों, वो एक पत्रकार और लेखक थे। कौन थे? एक पत्रकार और लेखक थे। नेक्स्ट, हाल ही में एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसकी है जिसका दूसरा संस्करण जारी किया गया है? एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है, इसका दूसरा संस्करण जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए ड्रोन की तैनाती की गई है? पुणे। पुणे रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए ड्रोन की तैनाती कर दी गई है। नेक्स्ट, के बिरला फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को किस मराठी उपन्यास के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2020 के लिए चुना गया है? तो जो मराठी उपन्यास है उसका नाम है सनातन। क्या है? सनातन।
दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ना 31 मार्च तक का पूरा करंट अफेयर समाप्त होता है, और महीने के दौरान जितने भी हमारे महत्वपूर्ण दिवस आए थे वो आपके सामने, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और पक्का नोट कर लीजिए। मार्च महीने का पूरा संपूर्ण करंट अफेयर आपके पास भेज दिया गया है। आशा है, उम्मीद है, जितनी मैंने कोशिश की मेरी बेस्ट करने की है, शायद आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।